मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग देवनारायण जी को जानते होंगे और अच्छे से ही जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम देवनारायण जी का संपूर्ण इतिहास पढ़ने वाले हैं। देवनारायण जी को लोक देवता के रूप में राजस्थान में पूजा जाता है। उन्हें आप महावीर भी कह सकते हो। उसके अलावा यदि मैं बात बताऊं आप लोगों को, तो देवनारायण जी को सिर्फ राजस्थान में नहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लगे आसपास के जितने भी राज्य, वहां पर भी देवनारायण जी को जाना जाता है। ठीक है। और राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, वहां उन्हें बहुत अच्छे से मानते हैं लोग। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुर्जर जाति के लोग ही देवनारायण जी को पूजते हैं। सभी जाति के लोग देवनारायण जी को मानते हैं, लेकिन गुर्जर जाति में ज्यादा पॉपुलर है आपके देवनारायण जी। ओके। तो मैं आशा करता हूं आज आप लोगों को देवनारायण जी का इतिहास पढ़कर और नई नई रोचक जानकारियां पढ़कर अच्छी लगेगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों तक, और जो गुजर है वो तो पूरी वीडियो जरूर ही देखना। और आशा करता हूँ जो स्टूडेंट है वो पूरी वीडियो देखना और पूरी वीडियो देखकर सभी को शेयर करना। ओके। तो सबसे पहले बात की जाए देवनारायण जी के जन्म की। तो देवनारायण जी का जन्म होता है माघ शुक्ल षष्ठी को। कब होता है? माघ शुक्ल षष्ठी को। कहाँ होता है? तो मालेसरी डूंगरी। मालेसरी डूंगरी कहाँ है? तो गोड दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में। मालेसरी डूंगरी पड़ती है आपके गोड दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। ओके। यहाँ इनका क्या होता है? जन्म। इनके पिता का नाम है सवाई भोज, जो कि नागवंशीय बगड़ावत गुर्जर से संबंधित है। इनकी माता का नाम है सेडू देवी खटानी। खटानी गुर्जर में एक जाति होती है, तो इनकी माता का नाम क्या है? सेडू देवी खटानी। इन्हें विष्णु का अवतरित अवतार माना जाता है। देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। ओके। गुर्जर जाति का तो दोस्तों वर्तमान में भी देखा जाए और पहले भी देखा जाए तो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था दूध। क्या? दूध। वर्तमान में भी आप लोगों के मित्र होंगे गुर्जर जाति के, मेरे भी कुछ मित्र हैं जो कि दूध का व्यवसाय करते हैं। तो मतलब इनका गायों के प्रति प्रेम, व्यवहार ये शुरू से ही है, इनके खून में ही है, ब्लड में ही है गायों के प्रति प्रेम और व्यवहार। तो उस समय भी देवनारायण जी का भी प्रेम किसके प्रति था? गायों के प्रति। इसलिए इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है। और इन्हें गोरक्षक देवता भी कहा जाता है देवनारायण जी को। तो एक घटना होती है। इनके पिता है सवाई भोज। इनके पिता का नाम क्या था? सवाई भोज। और वही भिनाई केकड़ी का एक राणा है दुर्जन। दुर्जन साल। क्या नाम है? दुर्जन साल। दुर्जन साल जो कि भिनाई केकड़ी का एक राणा है। ठीक है। और आपके सवाई भोज की आपस में नहीं बनती थी, यानी देवनारायण जी के पिता और भिनाई केकड़ी का राणा दुर्जन साल की आपस में नहीं बनती थी। गायों को लेकर या दूध को लेकर कोई अनबन हुआ करती थी। तो दुर्जन साल की शादी थी। तो दुर्जन साल की शादी में उसके विवाह के अवसर पर सवाई भोज को इनवाइट किया जाता है। ठीक है। आमंत्रण मिलता है। तो सवाई भोज शादी में जाते हैं। जो दुर्जन साल की जो पत्नी थी वो दुर्जन साल को पसंद नहीं करती है। जो दुर्जन साल की शादी है और उसकी पत्नी उसे पसंद नहीं करती है। और उसी शादी में आए हुए होते हैं सवाई भोज। देखने में खूबसूरत थे, देखने में बहुत अच्छे थे। तो वो अपनी सहेली को बोलकर उनका उनकी तलवार या उनकी कटार मंगवाती है। ठीक है। उसको बोलते हैं खंडा। क्या बोलते हैं? खंडा। और वह उस तलवार से फेरे ले लेती है। मतलब कि उन्होंने मानसिक रूप से अपना पति किसे मान लिया है? सवाई भोज को, दुर्जन साल की पत्नी ने। ठीक है। और जो वास्तविक पति है, ठीक है, वो कौन है? आपके दुर्जन साल। इस बात को लेकर इस बात को लेकर दुर्जन साल और सवाई भोज में क्या हो जाता है? युद्ध। और पहले की जो बात थी, गायों को लेकर अनबन पहले से ही थी। ठीक है। और वहां पर इस कहानी से, इस घटना से वहां दोनों में युद्ध हो जाता है। और दुर्जन साल सवाई भोज तथा उसके 23 भाइयों को मार देता है। बहुत भयंकर युद्ध होता है दोस्तों। और दुर्जन साल सवाई भोज को भी मार देता है और उसके 23 भाइयों को भी मार देता है, सवाई भोज के 23 भाइयों को। उस समय इस खबर का पता लगता है सेडू देवी खटानी को, जो कि आपके आसिंद भीलवाड़ा में थे। ठीक है। देवनारायण जी उस समय छोटे थे। तो वह देवनारायण जी को लेकर अपने घर मायके चली जाती है, यानी कि देवनारायण जी अपने ननिहाल चले जाते हैं मालवा। कहाँ पर? मालवा में। और वहीं अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं पल कर बड़े होते हैं, वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा होती है। और दोस्तों उसी बीच वो मध्य प्रदेश में यानी कि मालवा में आयुर्वेद की जानकारी हासिल करते हैं। यानी कि वो आयुर्वेद के क्या हुआ करते थे? ज्ञाता। ठीक है।
तो उन्होंने आयुर्वेद के बारे में मध्य प्रदेश में रहते हुए सारी जानकारियां जुटाई, इसलिए उन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता भी बोलते हैं। तो धार यानी कि मालवा, धार यानी कि मालवा का शासक है जयसिंह, उसकी बेटी का नाम है पीपलदेव। ध्यान से सुनना, धार मालवा के अंदर आता है, मालवा का राजा है जयसिंह, जयसिंह की बेटी का नाम, पुत्री का नाम है पीपलदेव। वो बीमार हो जाती है, जब बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, उसका इलाज नहीं होता है, ठीक है, तो उसको पता लगता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो आयुर्वेद की जानकारी रखता है, उसे आयुर्वेद के बारे में जानकारी है, तो उन्हें इनवाइट करता है देवनारायण जी को। देवनारायण जी वहां आते हैं और पीपल देव को दवाई वाई औषधि देते हैं, ठीक है, और वो पीपल देव सही हो जाती है, ठीक है। तो जो लाइलाज बीमारी थी पीपल देव को, उससे देवनारायण जी उन्हें बाहर निकाल देते हैं अपनी औषधि आयुर्वेद के ज्ञान की वजह से। तो फिर बाद में पीपल देव का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है? देवनारायण जी के साथ, ओके, जो कि एक ऊंचे लेवल यानी कि राजा की फैमिली से बिलोंग करती थी, ओके। ये घटनाक्रम यहाँ तक चलता है। इतने में आपके देवनारायण जी भी बड़े हो जाते हैं, फिर वापस वह चले जाते हैं आसिंद भीलवाड़ा। कहाँ चले जाते हैं? आसिंद भीलवाड़ा। और आसिंद भीलवाड़ा जाकर, ठीक है, अपने पिता का बदला लेते हैं दुर्जन साल से, और उनमें उसका साथ देते हैं उनके भाई, जिनका नाम है आप लोगों के महेंद्र, भूणा, मानसिंह, मदन। महेंद्र, भूणा, मानसिंह और मदन, ये देवनारायण जी के भाई है। इनके सहयोग से, ठीक है, इनके सहयोग से वह दुर्जनशाल का वध कर देते हैं, उनकी क्या कर देते हैं? हत्या, ओके। यहां तक ही आपका सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या होता है कि इसके बाद में आपके देवनारायण जी देवमाली, जो कि ब्यावर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है दोस्तों? ब्यावर में, ओके। और जो दुर्जनशाल जो भिनाई में, भिनाई वर्तमान में केकड़ी के अंदर आता है। उस समय तो आज से मतलब कि देखा जाए तो 2000 मतलब अशोक गहलोत का लास्ट टाइम चल रहा था, 7 अगस्त से पहले, 7 अगस्त से 2023 से पहले तो आपके जो भिनाई है वो अजमेर में आता था, अब वर्तमान में केकड़ी जिले में आता है, ओके। ये भी याद रखना, दुर्जनशाल से संबंधित चीज, ओके। फिर उसके बाद वह देवमाली चले जाते हैं दुर्जनशाल की हत्या करने के बाद अपने भाइयों के सहयोग से। देवमाली दोस्तों ब्यावर में पड़ता है, क्योंकि ब्यावर पहले अजमेर में आता था, वर्तमान में खुद एक जिला है ब्यावर। तो वह कहाँ चले गए? देवमाली ब्यावर में, ठीक है। और वहां जाकर वो गुफा में चले जाते हैं, गुफा में प्रवेश करते हैं अपने, ठीक है, अपने जो विद्यार्थी है उनसे बोलते हैं कि यदि मैं 5 दिन के अंदर इस गुफा से बाहर नहीं आया तो वहां पर ईंटें मिलेगी। क्या मिलेगी? ईंटें, ठीक है। मतलब मैं अगर 5 दिन के अंदर बाहर नहीं आया तो खुद चले जाना, ठीक है। मैं पंच तत्व में विलीन हो जाऊंगा। किसमें? पंच तत्व में विलीन, ठीक है। तो उनके जो आदर्श है, उनके जो भी स्टूडेंट थे, वो 5 दिन तक उनका इंतजार करते हैं, वो बाहर नहीं आते। तब अंदर जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वहां पर ईंटें मिलती है। क्या मिलती है? ईंटें। यानी कि देव नारायण जी उस गुफा में जाकर, देवमाली में, ठीक है, ब्यावर में जाकर पंच तत्व में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। कब होते हैं ये? भादवा शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। यह घटना कब होती है? ठीक है, मतलब देवनारायण जी का निर्वाण कब हुआ? तो भादवा या भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवमाली ब्यावर के अंदर वह एक गुफा में जाते हैं, ठीक है। और वहां पर उनकी ईंटें मिलती है, वह पंचतत्व में क्या हो जाते हैं? विलीन। इसलिए देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की क्या होती है? पूजा होती है, ओके। इसलिए प्रमुख पूजा स्थल कौन सा है? देवनारायण जी का देवमाली ब्यावर अजमेर, ओके। सॉरी, वर्तमान में ब्यावर खुद जिला है तो याद रखना, ओके। और उसके अलावा मुख्य जो तीर्थ स्थल है उनके लिए तो वो है देवधाम। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोक के अंदर है। कहां पर? जोधपुरिया निवाई टोक। जोधपुरिया समझ के जोधपुर मत समझ लेना आप लोग। तो आपके देवधाम कहां पर है? जोधपुरिया निवाई टोक। और सबसे ज्यादा जनसंख्या गुजर की यदि कहां आती है तो वो यही इसी जगह इस मेले में आती है, देवधाम में जो मेला लगता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस में रहती है? देवधाम जोधपुरिया निवाई टोक के अंदर, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि देवधाम के अंदर ही देवनारायण जी ने अपने उपदेश भी दिए थे, ओके। ये भी याद रखना। उसके अलावा दिखा जाए तो आसिंद जो भीलवाड़ा में भी इनका मेला लगता है, और साथ में इनके पिताजी सवाई भोज का भी मेला लगता है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, ये भी याद रखना। उसके अलावा एक और जगह है देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर, जो कि आपके देवनारायण जी से संबंधित है, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़। ऐसा कहा जाता है
राणा सांगा खुद भी इन्हें मानते थे और इनकी पूजा किया करते थे। इसलिए देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में जो मंदिर है उसका निर्माण भी राणा सांगा ने खुद करवाया है। ओके, ये घटना याद रखना कि भाई देवडूंगरी जो चित्तौड़गढ़ में जो आपके मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया है? राणा सांगा ने करवाया है। उसके बाद आप लोगों ने दोस्तों पन्ना धाई का नाम सुना होगा। ठीक है, राणा सांगा के समय ओके, जो उदय सिंह की रक्षा करती है, उदय सिंह की जान बचाती है, ठीक है, अपने पुत्र की बलि दे देती है पन्ना धाई। उस पन्ना धाई का संबंध भी गुर्जर जाति से है। वो देवनारायण जी की बहुत मानती थी, देवनारायण जी को बहुत, देवनारायण जी की आराधना किया करती थी पन्ना धाई। ओके, उसके अलावा अलग से यदि कोई जानकारी है तो आपको भी पता है देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है। देवनारायण जी की फड़ क्या है? सबसे लंबी फड़ है। ऐसा कहा जाता है 25 हाथ। कितने हाथ लंबी है? 25 हाथ लंबी फड़ है देवनारायण जी की। और ये जो मैं जानकारियां दे रहा हूँ ना, ये सारी देवनारायण जी की फड़ में लिखी हुई है। ओके, ऐसा कहा जाता है कि जो देवनारायण जी की फड़ है, ठीक है, ऐसा है, देवनारायण जी फड़ का जब वाचन किया जाता है वो भोपे करते हैं, गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ। वाद्य यंत्रों में जंतर वाद्य यंत्र एक तत्व वाद्य यंत्र है। क्या है? तत्व, जो तार से बजता है उसे बोलते हैं तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, फूंक से बजता है उसे सुशिर वाद्य यंत्र बोलते हैं। तो देवनारायण जी का जो फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। ये बात याद रखना, लिख भी सकते हो आप, मेरी बातों को उतार सकते हो। ओके, एक इंपोर्टेंट जानकारी और, देवनारायण यह पहली फड़ है, एकमात्र फड़ है देवनारायण जी की फड़ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है 2 रुपए का। और देवनारायण जी पर खुद पर भी डाक टिकट जारी हुआ है। तो देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है 2 सितंबर 1992 को 2 रुपए का। तो प्रश्न बन सकता है, आप लिख सकते हो, देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को क्या जारी हुआ है? 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। और देवनारायण जी पर स्वयं पर भी 3 सितंबर 2011 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। ये भी याद रखने वाली बातें कॉम्पिटिशन में पूछी जा सकती है कि स्वयं देवनारायण जी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 2011, 3 सितंबर 2011 को। ओके, कितने रुपए का? 5 रुपए का। ओके, देवनारायण जी पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें पूर्व मंत्री नाथूराम गुर्जर ने किरदार निभाया है, रोल प्ले किया था। ठीक है, देवनारायण जी की एक फिल्म भी है। ठीक है, उस पर जो किरदार है, रोल प्ले किया, वो नाथूराम गुर्जर है, जो कि पूर्व मंत्री रहे राजस्थान सरकार में। ओके, देवनारायण जी औषधि के देवता है, आप सब जानते हो। तो नीम की पत्ती की क्या होती है? पूजा। ठीक है, तो नीम की पत्ती का महत्व भी किसने बताया है कि इसे औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? वो है देव नारायण जी। ओके, तो आसीन भीलवाड़ा में नीम की पत्ती की पूजा होती है, और भी जगह होती है। ठीक है, ये भी याद रखना। ओके, ऐसा कहा जाता है कि दूध का संबंध भी लगभग देवनारायण जी से है। तो दूध से बनी हुई राबड़ी का भोग भी चढ़ाया जाता है देवनारायण जी को। यह भी याद रखना कि दूध से बनी हुई राबड़ी का भोग चढ़ाया जाता है देवनारायण जी को। उसके अलावा एक और चीज है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ठीक है, इन्होंने एक बगड़ावत महाकथा करके ग्रंथ लिखा है जिसका संबंध भी किससे? आप लोगों के देवनारायण जी से। ठीक है, ठीक है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने देव बगड़ावत महाकथा ग्रंथ। तो प्रश्न बन सकता है, ये बगड़ावत महाकथा ग्रंथ किसका है? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे गांव में भी मेरे बहुत सारे गुर्जर भाई है ना, बहुत सारे भाई है, एक दो नहीं है जिनका नाम ले सकूं, बहुत सारे गुर्जर भाई है। तो आप सब थोड़ा सपोर्ट करना और वीडियो को पूरी देखना। और जितने भी कंपटीशन के विद्यार्थी है सारे के सारे इस वीडियो को देखना और उतार लेना। बाकी इसको मैं थोड़ा एडिट करके और अच्छा बना दूंगा आप लोगों के लिए। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यदि कोई गलती हो तो बता देना दोस्तों, और मैं उसके लिए माफी मांगता हूं आप लोगों से, क्योंकि ये सारी चीजें आप हम किताबों से ही पढ़ते हैं और किताबों से ही हमें जानकारियां मिलती है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो धन्यवाद आप लोगों का, इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया, शुक्रिया।